का ही अपहरण कर लेंगे, हृदय निकुंज बना देंगे। इसलिए भ्राता समस्तान्य साधना विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व, दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां वास की बात, आश्रय की, कोई भी आश्रय ले सकता है, दूर रहकर भी आश्रय ले सकता है। यथा तथा प्राक्तन वासना वाच शरीरम वाणी हृदयम विचेष्टता, जैसे बने वैसे। बड़ी बात है। अब वास की बात करें। पहला आश्रय, जैसे भी तुम्हारी स्थिति, तुम वासना से वशीभूत हो, शरीर वाणी हृदय अच्छी स्थिति में, बुरी स्थिति में, इच्छा है अनिच्छा है, जैसे भी हो तुम चिंता मत करो, तुम केवल आजीवन वृंदावन वास कर लो। एक में आश्रय कहा पहली पंक्ति में, और दूसरी में वास की बात। यथा तथा शब्द, जैसे हो, भोगी हो, योगी हो, वासना हो, उपासना हो, अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है, छोड़ो तुम, जैसे हो आजीवन वृंदावन वास कर लो। वाणी हृदय शरीर जैसी स्थिति, वृंदावन वास मात्र से। ये श्रीपाद श्री ध्रुवदास जी, वृंदावन दास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने वृंदावन की महिमा को ऐसा देखा है। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्यांचिदेणी दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः। तादृक् दम्भोच्युदयतु तथा अहंकृतिश्चापि मे स्यात् येना। हे मृगनयनी श्री किशोरी जी, मुझे अपने जनों का संग करा के कोई काम दिलवा दो। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्यांचिदेन, कोई भी काम, सोनी लगाऊंगा, पूछा लगाऊंगा, जूठे पात्र मार्जन करूंगा, जो भी आप, कोई सेवा दिला दीजिए। यहां सेवा शब्द को बहुत सरल शब्दों में कहा। तादृक् कामो भवतु, कोई काम दिलवा दीजिए। काम जैसे टहल करने वाले, सेवा करने वाले कि आप काम वाली, कोई मुझे अपने धामवासी का काम दिलवा दे, धामवासी की किसी की सेवा बन जाए, मैं उनका सेवक बन करके रहूं, ऐसा। हे मृगनयनी, उस काम का फल क्या होगा मैं जानता हूं। उस आपके वृंदावन वासी की सेवा का फल यह होगा कि आप हम पे रीझ जाएंगे और आपके चरण कमलों का सानिध्य मिल जाएगा। स्वामिनी, मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं, आपको बस। वो मुझे पता नहीं कि आप कैसे रिझती, मैं अन्यत्र कहीं ना मन लगाना चाहता हूं, ना जाना चाहता हूं, ना कुछ पाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, ना अन्यत्र कहीं मन लगाना चाहता हूं, ना जाना चाहता हूं, ना पाना चाहता हूं। यद्यपि मैं दंभी हूं। दंभी इसलिए हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं पूरा सत्य ना हो, जो कहा जाता है वो सत्य होना चाहिए, नहीं तो दंभ होता है। तो हो सकता है प्रियाजू, मैं जो कह रहा हूं कि मैं मन से, वचन से, कर्म से केवल आपको पाना चाहता हूं, तो हो सकता है कोई और भी इच्छाएं हो, तो मैं दंभी भी हो सकता हूं, अहंकारी भी हो सकता हूं। पर दंभी और अहंकारी भी होकर के मैं केवल आपके ही चरणों की दास्ता चाहता हूं। मुझे कभी किसी ईश्वरी हम पर कृपा कर। वरम वृंदारण्ये हरि हरि करे घर पर भृतो भ्रमामो भिक्षार्थ स्वपच गृह बीथी सुदिन सहा। तथापि प्राचीनैः परम सुकृतैरत्र मिलितं नने व्यामोऽन्यत्र क्वचिदपि कथंचिद् वपुरिदम्। वरम वृंदा, हे हरि कृपा कर दो। क्या मैं वृंदावन वास करूं और हाथ में रज का पात्र लेकर के भिक्षा मांगूं और वृंदावन के स्वपच तक की भिक्षा जूठन मांग करके उदर पूर्ति करूं। राधा 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 ऐसा गाता हूं। वृंदावन में जाति पक्ष को नहीं देखते, जो ऐसा देखते हैं उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं।
हरिराम व्यास जी बहुत बड़े अद्भुत दिग्विजयी विद्वान, जिनके शिष्य मधुकर शाह जैसे महाभागवत, वो कह रहे हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के जब शिष्य हुए, वृंदावन की रस का सेवन किया, रस का स्पर्श हुआ, तो जो उनको अनुभव हुआ वो कह रहे हैं, तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच की जूठन मांगे खाए। वही सबसे बड़े रसिक हैं जो ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाते और वृंदावन के स्वपच तक की जूठन मान करके खाते हैं। देहाभिमान रहित अद्भुत स्थिति। व्यास मिठाई विप्र की तामें लागे आग, वृंदावन के स्वपच लो जूठन खाइए मांग। आग लगे बाहर के विप्र की दी हुई मिठाई में, लेकिन वृंदावन की स्वपच के जूठे टुकड़े मिल जाए तो निहाल हो जाओगे। कितना भी हो, थोड़ा सा देह भाव बना रहता है। जैसे संन्यास मार्ग में तो इसकी पुष्टता होती है कि जब पवित्र भिक्षा ना मिले 3 दिन, तब दूसरे वर्ण की, वो भी पकवान, जब 3 दिन उनकी और मिठाई है, चौथे वर्ण से निषेध है। और सन्यास, दंड सन्यास केवल ब्रह्मणत्व को ही प्राप्त होता है। श्रीपाद यहां कह रहे, वरम वृंदारण्य हरिहरि करे खर पर भ्रतु भ्रमामो भैक्ष्यार्थ स्वपच ग्रह वीथीषु दिनसहा। प्रभु मेरी ऐसी स्थिति कर दो। ये छोटी स्थिति नहीं है, ये बड़ों की स्थिति होती है। जिसे आप छोटा समझते ना, ये बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुषों की स्थिति होती है। कह रहे हाथ में रज का पात्र हो। एक प्रार्थना है, यदि आप विरक्त हैं, वृंदावन वास करते हैं, तो रज के पात्र में ही जल और भोजन का सेवन करें।